वंदे मातरम साथियों, आज मैं आपको मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के बारे में विस्तार से बताऊंगा। और ये योजना एज ए स्टूडेंट अगर आप है तो आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है इसकी जानकारी। और अगर आप स्टूडेंट नहीं होकर के कोई सरकारी कर्मचारी है तो भी ये महत्वपूर्ण योजना है। और अगर आपके घर परिवार में या आपके आसपास में अगर कोई ऐसी बच्ची है जिसका जन्म 1 जून 2016 या उसके बाद हुआ है तो वो सब इस योजना की पात्र है। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस योजना में काफ़ी तरह की जो है आर्थिक सहायता दी जा रही है। और पूरा जो परिचय है और किस तरीके से इसका लाभ लिया जा सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो दिशा निर्देश है इस योजना के वो मैं सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि योजना का जो परिचय है तो उस समय के जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय यानी 2016-17 में मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा में बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने और उनके स्वास्थ्य शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना लागू की गई थी। और इस योजना के तहत क्या क्या जो लाभ है वो दिए जाएंगे वो मैं आपको बता दूं। इसमें पात्र कौन होगा कि जो 1 जून 2016 या उसके बाद में अगर किसी बालिका का जन्म हुआ है तो उसकी योजना में पात्र होगी। योजना के उद्देश्य क्या थे? एक तो राज्य में बालिका जन्म के प्रति सकारात्मक वातावरण पैदा करने के लिए बालिका का समग्र विकास करना, लालन पालन और शिक्षण स्वास्थ्य के मामले में लिंग भेद को रोकना और बालिकाओं को बेहतर शिक्षण स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना। इसके अलावा प्रसव दर को जो भी है संस्थागत प्रसव यानी कि जो अस्पताल में प्रसव उसको बढ़ाना और मातृ मृत्यु दर में कमी लाना और बालिका शिशु मृत्यु दर में भी कमी लाना और घटते हुए बाल लिंगानुपात को सुधारना और विद्यालयों में बालिकाओं का जो नामांकन और ठहराव है वो सुनिश्चित करना और बालिकाओं को समाज में समानता का अधिकार दिलाना। ये इसके कई सारे जो इसके उद्देश्य थे। अब इसके तहत क्या क्या लाभ मिलेंगे तो योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी बालिका के माता पिता या अभिभावक को कुल राशि 50,000 रुपये अधिकतम का भुगतान किया जाएगा। यानी कि एक बालिका अगर जिसका जन्म 1 जून 2016 उसके बाद में हुआ है तो जब वो बड़ी होगी तब तक उसको 50,000 रुपये की जो सहायता है वो राज्य सरकार की ओर से दी होगी। अब किस प्रकार से होगी वो अलग अलग स्टेप में होगी। तो सबसे पहले तो है कि राज्य की राजकीय और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा संस्थागत प्रसव हेतु अधिकृत निजी संस्थानों में प्रवेश से जन्म लेने वाली बालिका की माता को अस्पताल से छुट्टी मिलने पर 2500 रुपये की राशि दी होगी। यानी अगर कोई जैसे जब बच्ची का जन्म होता है तो उस समय प्रसव के बाद ही चाहे सरकारी अस्पताल में हो या सरकार द्वारा जो मान्यता प्राप्त अधिकृत जो निजी अस्पताल है वहाँ अगर प्रसव होता है और बालिका का जन्म होता है तो छुट्टी मिलते ही आपको बालिका को 2500 रुपये की जो आर्थिक सहायता है वो इस योजना के तहत दी जाएगी, राष्ट्रीय योजना के तहत। इसके अलावा ये राशि जननी सुरक्षा योजना JSY के तहत दी राशि की अतिरिक्त होगी। यानी जो जननी सुरक्षा के अंतर्गत जो भी 1,000-1,200 रुपये और इसके अलावा जो आने जाने किराया वगैरह जो भी मिलता है उसके अलावा ये राशि सिर्फ अलग योजना के अंतर्गत है। इसके अलावा जब बालिका की उम्र 1 वर्ष पूर्ण होने पर बालिका के नाम से 2500 रुपये की राशि दी होगी। अब इसके लिए सबसे ज़्यादा जो समस्या आ रही है और जो व्यवहार में जो दिक्कतें आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कोई बालिका की उम्र विद्यालय में प्रवेश लेने के लायक 6-7 साल होगी और पहली में प्रवेश ले रही है तो उसको तीसरी किस्त के प्रावधान के रूप में 4,000 रुपये की राशि दी होगी। लेकिन समस्या जैसे इस बार भी साला दर्पण पे राज्य सरकार ने इस मॉड्यूल को अपडेट कर दिया था, राष्ट्रीय मॉड्यूल को, जिसके अंतर्गत बालिकाओं को 4,000 रुपये की राशि जो है वो दे होनी है। लेकिन इसमें समस्या ये आ रही थी कि लोगों को जो अस्पताल से छुट्टी मिली तो 2500 रुपये की राशि तो उन्होंने ले ली, लेकिन उसके बाद में जब बालिका 1 वर्ष की पूर्ण हो जाए तब आपको अपने जो भी निकटतम ANM या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या जो भी स्वास्थ्य विभाग से संबंधित जो भी कार्मिक है उनके पास जाकर के उसका बच्ची का और माता का स्वास्थ्य का जो फोटो वगैरह या जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको दे करके वहाँ एंट्री करवानी है और तभी आपको 2500 रुपये की जो राशि है वो दे होगी। और ये दोनों किस्त मिलने के बाद ही तीसरी किस्त है वो आपको मिलेगी। तो ये कई लोग एक बार अस्पताल से छुट्टी होने के बाद में 2500 रुपये मिलने के बाद में भूल जाते हैं और जब बालिका का प्राथमिक विद्यालय में जब या प्रथम कक्षा में एडमिशन करवाते हैं तब जब इसके लिए नामांकन करते हैं तो समस्या आ रही है कि दूसरी किस्त इसको नहीं मिल पा रही है और दूसरी किस्त अगर नहीं मिली हुई है तो तीसरी किस्त में समस्या आ रही है। इसलिए ये जानकारी आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने आसपास के जो भी बालिकाएं हैं जिसका जन्म 1 जून 2016 के बाद में हुआ है और अगर उनको 2500 रुपये की किस्त मिली और दूसरी किस्त नहीं मिली है तो सबसे पहले वो अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के इसका पता करें और 2500 रुपये की जो दूसरी किस्त प्राप्त करें और उसकी एंट्री करवाएं। और वो जो उसका जो कार्ड होगा, ममता कार्ड जिसको बोलते हैं, उसके अंदर अगर एंट्री होगी तभी ऑनलाइन उसकी जो एंट्री हो जाएगी। उसके बाद में ही जब बालिका का विद्यालय में प्रवेश होगा तब तीसरी किस्त मिल पाएगी, नहीं तो समस्या आ रही है। ये प्रैक्टिकल मैं आपको बात बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इस बार जुलाई में मतलब पिछले सत्र में भी अनुभव किया था कि कई बालिकाओं की ये इसमें समस्या आ रही थी। दूसरा
तीसरा पॉइंट है कि बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर बालिका के नाम से 4,000 रुपये की राशि दी होगी। ये मैंने पहले ही बता दिया कि ये जो प्रोसेस है वो स्कूल से होगा, लेकिन उसके लिए समस्या जो प्रैक्टिकल में आ रही थी वो ये आ रही थी कि अधिकांश जो बालिकाएं हैं उनका नाम ऑटोमेटिकली, अगर उसका जन्म 1/16 के बाद में हुआ है तो साला दर्पण पे अपने आप उस लिस्ट में नाम आ रहा है उसका, लेकिन समस्या ये आ रही है कि उसके सेकंड किस्त है वो ड्यू है और इस कारण से थर्ड किस्त का जो भी प्रोसेस है वो आगे प्रोसेस नहीं हो पा रहा था। तो ये समस्या नहीं हो, इसलिए आप अभी से सतर्क हो जाएं। आपकी जो अगर बालिका 1 वर्ष की हो गई है तो उसको अस्पताल में अपने संपर्क करके 2,500 रुपये की जो सेकंड किस्त है वो प्राप्त करें, उसकी एंट्री करवाएं ऑनलाइन, तभी आपको तीसरी किस्त में कोई समस्या नहीं होगी और सीधे खाते में जुड़ जाएगी। तो चौथा पॉइंट है कि बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर जब बालिका ये पहली कक्षा में पढ़ेगी तो उसको 4,000 रुपये की राशि मिलेगी और छठी क्लास में आएगी यानी 5वीं पास करके तो उसको 5,000 रुपये की राशि है वो दे होगी। ये भी साला दर्पण के माध्यम से ऑनलाइन स्कूल से हो जाएगी, लेकिन इसके लिए है कि जो पीछे वाली जो किस्तें हैं वो इनको रेगुलर मिलनी चाहिए। और बालिका के किसी राजकीय विद्यालय में कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर बालिका के नाम से 11,000 रुपये की राशि दी होगी और उसके बाद में बालिका अगर 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर लेती है तो उसके बाद में 25,000 रुपये की राशि दी होगी। इस प्रकार से कुल 50,000 रुपये की जो राशि है वो विभिन्न किस्तों के रूप में बालिका को मिलेगी जब तक वो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करेगी। अब इसमें कौन कौन सी पात्र बालिकाओं कौन से होगी? ऐसी बालिका जिनका जन्म 1 जून 2016 या उसके पश्चात हुआ है, पहली शर्त। दूसरा, ऐसी बालिका जिनके माता पिता आधार कार्ड या भामाशाह कार्ड धारी हो, यानी जिनके, अब इसमें ये काफ़ी पुराना आदेश है, इसमें संशोधन भी हो चुका है। अब जैसे भामाशाह की जगह जन आधार हो गया तो जन आधार होना जरूरी है। इसके अलावा हितग्राही के पास में प्रथम किस्त का लाभ लेते समय आधार कार्ड भामाशाह कार्ड नहीं है तो प्रथम किस्त का लाभ संस्थागत प्रवेश के आधार पर प्रदान किया जाएगा, किंतु दूसरी किस्त का लाभ लेने से पूर्व आधार या भामाशाह कार्ड की प्रति उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। यानी अगर आधार नहीं है तो भी प्रथम किस्त में तो दे देंगे, और हालांकि आधार अब सबके पास है, और दूसरी किस्त के लिए आपको भामाशाह कार्ड की जगह जन आधार कार्ड आवश्यक होगा, क्योंकि ये जो मैं आदेश बता रहा हूँ ये मूल जो आदेश है जो जब ये योजना शुरू हुई थी उस समय के हैं, उसके बाद में कुछ संशोधन हुआ है। क्या संशोधन हुआ वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब इस योजना का लाभ राजस्थान के मूल निवासी पुरुषों के लिए दे है। ये पहली बात की, अगर राजस्थान के बाहर की कोई महिला है तो उसको ये दे नहीं होगा। ऐसी प्रसूताएं जिनका संस्थागत प्रसव राज्य के बाहर हुआ है और जननी सुरक्षा योजना का परिलाभ प्राप्त किया तो बालिका के जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना का लाभ मूल निवास क्षेत्राधिकार वाले राजकीय चिकित्सा संस्थान से दे होगा। अगर राजस्थान की मूल निवासी महिला है और उसका प्रसव कहीं बाहर होता है तो भी उसको दे होगा, लेकिन अगर राजस्थान के बाहर की जो मूल निवासी है, राजस्थान की जो मूल निवासी नहीं है, उनको ये लाभ नहीं दे होगा। और राजस्थान राज्य के बाहर की प्रसूता को मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के परिलाभ दे नहीं होंगे। तो स्पष्ट हो गया कि जिसका मूल निवास राजस्थान का है या जो राजस्थान की मूल निवासी है उसी महिला को ये फायदा मिलेगा। और अगर राजस्थान की मूल निवासी अगर किसी दूसरे राज्य में जाकर के उसका प्रसव होता है, डिलीवरी होती है, तो भी उसको फायदा है वो दे होगा। प्रथम और द्वितीय किस्त का लाभ सभी संस्थागत प्रसव से जन्म लेने वाली बालिकाओं को दे होगा और ये लाभ 31/5/2016 की मध्य रात्रि के पश्चात यानी 1 जून 2016 या उसके बाद की जो भी बालिकाएं हैं उनको दे होगा, उससे पहले वाले पे देने होगा। और तीसरी और जो पश्चावर्ती जो किस्त हैं, पश्चातवर्ती यानी जो तीसरी चौथी पांचवी जो भी किस्तें हैं, उसका लाभ है परिवार में अधिकतम 2 जीवित संतान तक ही सीमित होगा। यानी अगर आपके परिवार में 2 से ज़्यादा अगर संतान हो गई तो ये लाभ देने होगा। यानी प्रथम 2 किस्तों के अतिरिक्त अन्य किस्तों का लाभ उन्हीं बालिकाओं को दे होगा जिनके परिवार में जीवित संतानों की संख्या 2 से अधिक नहीं होगी। यानी अगर मान लो एक बच्ची है, उसका जन्म हुआ पहली कक्षा में आ गई, उसको एक लाभ मिल गया 4,000 रुपये का, लेकिन उसके बाद में अगर उसके छोटे अन्य 2 भाई बहन हो जाते हैं तो उसको अगर कुल संख्या 3 हो जाती है तो उसको आगे का जो लाभ है वो देनी होगा। और इससे तो जब जैसे तीसरी किस्त जो विद्यालय से मिलेगी तो एक शपथ पत्र भी देना पड़ेगा कि उसके 2 से अधिक संतानें नहीं हैं, और यानी स्व घोषणा देनी पड़ेगी। और इस हेतु प्रक्रिया के अनुसार माता पिता को स्व घोषणा अपलोड करना अनिवार्य होगा। ये प्रोसेस मैं आगे बता दूंगा और एक अलग से उसका वीडियो बना दूंगा कि तीसरी किस्त के लिए क्या क्या प्रोसेस होगा और साला दर्पण पे किस तरह का जो प्रोसेस होगा वो भी आपको बताऊंगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि माता पिता की ऐसी बालिका की मृत्यु हो जाती है, मान लो किसी कारण से किसी बालिका जिसकी मृत्यु हो जाती है और जिसे 1 या 2 किस्तों का लाभ दिया जा चुका हो, तो ऐसे माता पिता की कुल जीवित संतान समय से मृत बालिका की संख्या कम हो जाएगी और ऐसे माता पिता की यदि बालिका और जन्म लेती है तो वो भी लाभ की पात्र होगी। यानी अगर मान लो किसी कारण से किसी बालिका की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में एक ही बालिका बचता है और उसके बाद में अलग प्रसव हो जाता है और संख्या जो है वो 3 से ज़्यादा नहीं हो, यानी दूसरी संतान वो अगर हो जाती है, वैसे जन्म से तीसरी हो जाएगी लेकिन जीवित में दूसरी है तो भी उसको लाभ मिलेगा। और तीसरी और पश्चातवर्ती किस्तों का लाभ अधिकतम 2 संतानों तक मिलेगा। कुल मिलाकर के अगर 2 से ज़्यादा संतानें जीवित है तो लाभ नहीं मिलेगा, अगर 2 संतान है तो लाभ मिलेगा।
और प्रथम किस्त हेतु राज्य सरकार के चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा संस्थागत प्रसव हेतु अधिकृत निजी संस्थानों में प्रसव से जन्म लेना आवश्यक होगा। यानी पहले किस्त प्राप्त करने के लिए आपको या तो किसी स्वास्थ्य सरकारी अस्पताल में या गवर्नमेंट द्वारा जो अधिकृत निजी अस्पताल में वहाँ प्रसव लेना अनिवार्य है, प्रसव होना अनिवार्य है। द्वितीय किस्त का जो लाभ है चिकित्सा विभाग द्वारा जारी मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्ड, जिसको सामान्य भाषा में ममता कार्ड कहते हैं, उसके ऊपर अनुसार सभी टीके लगवाने पर दिया होगा। यानी 1 साल तक उसके जो बच्चे के जो भी टीके वगैरह के सब पर्याप्त मात्रा में लगेंगे और ममता कार्ड में उसकी एंट्री होगी तो उसको दूसरी किस्त मिलेगी। और दूसरी किस्त के बाद में तीसरी किस्त के लिए भी ये आवश्यक है कि दूसरी किस्त उसको मिली हुई हो, नहीं तो आगे का जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा। मैंने पहले इसका जिक्र कर दिया। और प्रथम किस्त से लाभान्वित को संबंधित बाल विकास सेवाओं के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्र से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। यानी जब बच्ची 1 साल की हो जाए तो उसको आंगनबाड़ी से जोड़ने का प्रयास किया जाए। और मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना का द्वितीय यानी बालिका की उम्र 1 वर्ष पूर्ण होने पर और आवश्यक टीकाकरण के पश्चात, और तृतीय यानी बालिका के राजकीय विद्यालय में, इसमें ये बात भी महत्वपूर्ण है कि बालिका का जो एडमिशन है वो राजकीय विद्यालय में होना चाहिए। निजी विद्यालय में होगा तो ये लाभ नहीं हो पाएगा। परिलाभ तभी दिया होगा जबकि उसने प्रथम परिलाभ प्राप्त किया हो। तो ये मैंने वैसे पहले कह दिया कि अगर मान लो प्रथम लाभ मिला और दूसरा नहीं मिला तो तीसरा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मान लो प्रथम लाभ ही नहीं मिला है तो दूसरा या तीसरा लाभ नहीं मिलेगा। तो स्टेप बाय स्टेप यानी सारे जो लाभ है पहले सबसे पहले पहला लाभ मिला हुआ होना चाहिए, उसके बाद 1 साल के बाद में दूसरा लाभ, तभी तीसरा लाभ दिया होगा। इस तरह से ये कंटिन्यू लाभ दिए होंगे। और ऐसी बालिकाएं लाभ की पात्र होंगी जो राज्य सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में प्रत्येक चरण में, यानी कक्षा 6 पहली में, कक्षा 6 में, 10वीं में और 12वीं में। यानी जैसे मैंने पहले उसमें बता दिया कि कक्षा पहली में उसको 4,000 रुपये, फिर 5,000 रुपये, फिर 10,000 और फिर 25,000 रुपये, जो भी अलग अलग राशियाँ जो मिलेगी ये कंटिन्यू अध्ययनरत रहेगी तभी इसको मिलेगी। और योजना की अगली किस्त पूर्व में सभी किस्त प्राप्त होने की स्थिति में ही दी होगी। यानी कि जो बात एकदम क्लियर हो गई कि प्रत्येक किस्त प्राप्त करना अनिवार्य है। पहली किस्त प्राप्त होने के बाद ही दूसरी होगी और दूसरी किस्त प्राप्त होने के बाद ही तीसरी किस्त प्राप्त होगी। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। कोई भी किस्त अगर छूट गई है तो आप पहले उसको प्राप्त करने का प्रयास करें, तभी अगली किस्त है वो मिल पाएगी। और इसकी प्रक्रिया क्या होगी कि मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत बालिका के जन्म पर संस्थागत प्रस्ताव होने की सुनिश्चितता करने पर और बालिका की आयु 1 वर्ष पूर्ण होने और टीकाकरण की सुनिश्चितता ऑनलाइन करने के उपरांत चिकित्सा विभाग द्वारा दी राशि बालिका की माता या माता के नहीं होने पर पिता या अभिभावक के बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी। यानी प्रसव होने के बाद में पहली किस्त और उसके बाद में 1 साल के बाद में जब टीके पूरे लग जाएंगे 1 साल के और ममता कार्ड पे उसकी एंट्री हो जाएगी, तब उसका ऑनलाइन फीडिंग होने के बाद ही उसके खाते में बालिका के माता या उसके पिता के या जो भी अभिभावक है संरक्षक उनके खाते में ये किस्त जमा होगी। इसके लिए प्रत्येक बालिका को जन्म के समय एक यूनिक आईडी दी जाएगी और वो आईडी या ममता कार्ड आपको संभाल के रखना है, क्योंकि ममता कार्ड की जो आईडी के आधार पर ही आपको तीसरी किस्त है जो शाला दर्पण पे या विद्यालय में आपको वो देना पड़ेगा, तभी वहाँ से तीसरी किस्त है वो हो पाएगी। और प्रथम व द्वितीय किस्त प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यानी आपको प्रथम किस्त अस्पताल में मिल जाएगी छुट्टी होते समय, और दूसरी किस्त के लिए आपको अपने जो भी स्वास्थ्य केंद्र निकटतम है वहाँ से संपर्क करके आपको टीके वगैरह लगा करके वहाँ से संपर्क करना है और तो आपके खाते में जमा हो जाएगी। और तीसरी किस्त के लिए आपको सरकारी विद्यालय में एडमिशन के बाद में वहाँ आवश्यक जो भी दस्तावेज होंगे, जिसमें ममता कार्ड और विशेषकर जो 2 से अधिक संतान नहीं होने का प्रमाण पत्र और जो आय प्रमाण पत्र कुछ जो नॉर्मल फॉर्मेट में है वो आगे मैं बता दूंगा, तो वो आपको जमा कराने होंगे और वहाँ से आपको जो तीसरी किस्त है वो मिल जाएगी। और द्वितीय किस्त का लाभ तो टीकाकरण के प्रमाण पत्र के रूप में चिकित्सा विभाग द्वारा जारी मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्ड यानी जिसको ममता कार्ड कहते हैं वो अपलोड करना जरूरी होगा। यानी दूसरी किस्त के समय भी आपके पास में ममता कार्ड होना अनिवार्य है। प्रथम व द्वितीय किस्त का लाभ बालिका को वर्तमान में संचालित शुभ लक्ष्मी योजना के अनुसार ही चिकित्सा स्वास्थ्य और कल्याण परिवार कल्याण विभाग द्वारा दिया जाएगा। यानी दूसरी और तीसरी किस्त है वो स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी जाएगी। तीसरी किस्त है बालिका के प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने के उपरांत राशि प्राप्त करने हेतु बालिका की माता या माता न होने पर पिता या विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन ई मित्र अटल सेवा केंद्र या अन्य उपलब्ध विकल्पों में करना होगा। अब ये जैसे आदेश पुराना है तो मैं आपको वर्तमान अपडेट बता दूं कि इसके लिए आपको कहीं ई मित्र पे या अटल सेवा केंद्र पे कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस सरकारी विद्यालय में आपकी बच्ची का जो प्रवेश करवाते हैं तो वहाँ के विद्यालय में आपको संपर्क करके वहाँ आवश्यक दस्तावेज आपको देने हैं, खास करके मैंने जो बता दिया ममता कार्ड और जो अन्य जो डॉक्यूमेंट है। और अगर आपने पहली और दूसरी किस्त ऑनलाइन प्राप्त कर ली होगी तो उसकी एंट्री अगर हो जाएगी तो आपको तीसरी किस्त में कोई समस्या नहीं आएगी। विद्यालय से ही शाला दर्पण पे एक अलग से मॉड्यूल दिया हुआ है, उसी में ये सारा काम हो जाएगा। वो विद्यालय का काम है, आपको विद्यालय से संपर्क करके वहाँ पता करना है। और आवेदन के साथ में मातृ शिशु यानी जो सुरक्षा कार्ड यानी AMCP कार्ड है यानी कि वही ममता कार्ड है उसकी कॉपी है
विद्यालय में प्रवेश का प्रमाण पत्र, 2 संतान, ये अपलोड करनी होगी। ये सारा काम विद्यालय से होगा, तो इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी। आप अपने बच्ची का जो जब 5-6 साल की हो जाए तो उसको विद्यालय में एडमिशन करवा दें और विद्यालय में जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो दे दें, ऑटोमेटिकली वहाँ से ये काम हो जाएगा। ऑनलाइन पात्र प्रकरणों की ऑनलाइन स्वीकृति कार्यक्रम अधिकारी, ये पुराना जो स्टेप है, तो अब इसमें ये कोई काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब सारा काम विद्यालय से ही होगा, क्योंकि उसमें जो नवीनतम आदेश है वो आ चुके हैं, इसलिए मैं इसको नहीं बताऊंगा। और योजना के अंतर्गत 4वीं, 5वीं, 6ठी किस्त या 6ठी, 10वीं में या 12वीं में पढ़ने के बाद में जो भी है, इसके लिए भी जैसे ये यहाँ ई मित्र वगैरह लिखा हुआ है, तो यहाँ आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको सारा जो लाभ है वो विद्यालय में अगर अध्ययनरत है तो वहाँ से मिल जाएगा। और इस योजना का प्रशासनिक विभाग है महिला बाल विकास होगा, और योजना की समीक्षा संबंधित जो कलेक्टर है वो प्रत्येक माह की द्वारा करेंगे, और योजना के सफल संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा समय समय पे जो भी दिशा निर्देश है वो जारी किए जाएंगे। तो ये पूरी जानकारी थी। अब इसमें इसका एक शॉर्ट मैं बता दूं कि जैसे मुख्यमंत्री राजश्री योजना, और आपकी बेटी को कुल 50,000 रुपये की सहायता मिलेगी इस योजना के तहत में, राजश्री योजना के तहत में। उसमें कब मिलेगी, जैसे जन्म के समय 2500 रुपये, और 1 वर्ष के बाद में टीकाकरण पूरा होने के बाद में, 1 वर्ष पूरा होने के बाद में आपको स्वास्थ्य केंद्र पे उसका जो भी ममता कार्ड बताने पे आपको 2500 रुपये की राशि और जमा आपके खाते में हो जाएगी। उसके बाद में जब पहली कक्षा में प्रवेश करेगी तो 4,000 रुपये बालिका खाते में आएंगे। उसके लिए आपको ममता कार्ड वगैरह जो स्कूल में जमा कराने होंगे, ई मित्र वगैरह का जो सिस्टम है अब बंद हो गया है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और कक्षा 6 में भी आपको 5,000 रुपये मिलेंगे। जब बच्ची पहली से 6ठी में आ जाएगी तो उसको ऑटोमेटिकली विद्यालय से मिल जाएगी, उसके लिए अलग से कोई प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। 10वीं और 12वीं करने पर क्रमशः 11,000 रुपये और 12वीं करने पर 25,000 रुपये की जो भी राशि है वो मिलती रहेगी, अगर सरकारी विद्यालय में वो बालिका अध्ययनरत रहेगी। तो ये सारी जानकारी थी मुख्यमंत्री राजश्री योजना के बारे में, और आशा करता हूँ ये आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसके अलावा मैंने जो कहा था कि कुछ संशोधन जो आदेश आया था, जैसे 2/6/2021 को इसमें संबंध में एक संशोधन आदेश आया था कि जैसे तीसरी किस्त यानी बालिका के प्रथम कक्षा में राजकीय विद्यालय में प्रवेश लेने पर देय राशि प्राप्त करने हैं तो बालिका की माता या माता पिता ने अभिभावक द्वारा निर्धारित प्रारूप में विद्यालय प्रवेश के समय मातृ शिशु कार्ड की प्रति यानी वही ममता कार्ड और 2 संतान संबंधी स्व घोषणा उपलब्ध करवानी होगी। यानी जैसे कि जो अभी जो मैंने आदेश पहले बताया था उसमें जो ई मित्र वगैरह का लिखा हुआ था, तो आपको वो कार्रवाई नहीं करनी है, आपको सीधा विद्यालय से संपर्क करना है और वहाँ आपको शिशु कार्ड है और संतान संबंधी जो भी स्व घोषणा है वो आपको देनी है। और प्राप्त प्रकरणों की ऑनलाइन स्वीकृति शिक्षा विभाग द्वारा अपने आप हो जाएगी, वो आपको कुछ नहीं करना है। और लाभार्थी यानी बच्चे की जो माता है उसके खाते में जो पैसे हैं वो ऑनलाइन ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएंगे। और योजना के अंतर्गत 4वीं, 5वीं, 6ठी किस्त यानी 6ठी कक्षा, 10वीं कक्षा और 12वीं कक्षा में प्रवेश पे संबंधित राजकीय विद्यालय द्वारा बालिका के माता पिता या अभिभावक जो भी है उनके खाते में ऑटोमेटिक जमा हो जाएगी। इसके लिए आपसे अलग से कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं होगी। और एक और जो महत्वपूर्ण आदेश है कि जैसे ये दिनांक 26/2/2020 के अनुसार राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत समस्त ये जो परिलाभ है जनाधार कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन हस्तांतरित किए जाएंगे। यानी कि जो पहले भामाशाह कार्ड था अब आपको पता ही होगा वो जनाधार कार्ड है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, और विद्यालय में एडमिशन के बाद भी कई बार ये समस्या आ रही है कि आपको जो बालिका का नाम है वो सही रखना है और जनाधार में वो नाम और स्पेलिंग वगैरह भी वो सही रखनी है। अब भी अगर आपके बालक बालिका या आपके जो भी बच्चे हैं उनके विद्यालय में नाम या रिकॉर्ड में और जनाधार में अगर अंतर है तो जो सही नाम है वो आप करवाएं। अगर आप जनाधार में सही नाम है तो आप विद्यालय में जब भी एडमिशन कराएं उसका नाम वही रखें या सही रखें ताकि बाद में समस्या नहीं आए। और अगर विद्यालय में अध्ययनरत बच्ची है और उसका जनाधार में नाम में कुछ फ़र्क है और विद्यालय में नाम अलग है तो आपको जनाधार को अपडेट करवा करके ये सुनिश्चित करें कि जनाधार और विद्यालय रिकॉर्ड में नाम वगैरह एक ही हो ताकि बाद में समस्या नहीं आए। क्योंकि अभी विद्यालय में भी जैसे जनाधार ऑथेंटिकेशन का जो काम हो रहा है उसमें सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं उनके जनाधार कार्ड में नाम अलग है और विद्यालय रिकॉर्ड में नाम या जन्म तारीख या स्पेलिंग या माता पिता का नाम में अंतर है। इस कारण से समस्या आ रही है। और आगे की जो भी बच्चा अगर बड़ा होगा उसको अलग अलग तरह की जो भी छात्रवृत्तियाँ वगैरह मिलेगी उसमें भी ये समस्या आएगी। तो आप जनाधार कार्ड को एक बार अवश्य चेक कर लें और आपके जो भी जनाधार कार्ड है उसमें आपके बच्चों के नाम, उनके नाम की स्पेलिंग, उसका डेट ऑफ बर्थ वगैरह, पिता का नाम, क्योंकि कई केस मैंने ऐसे देखे हैं कि बच्चे के पिता का नाम जनाधार कार्ड में अलग लिखा हुआ है या नाम या सरनाम में कुछ अंतर है और जबकि विद्यालय में उसका नाम अलग है, सरनेम में विशेषकर अंतर है, किसी में राम लिखा हुआ है किसी में कुमार लिखा हुआ है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो आप अपने बच्चों को या अपने परिवार के जो भी जनाधार कार्ड है उसको एक बार चेक कर लें और ये सुनिश्चित कर लें कि आपका बच्चे का जो भी नाम वगैरह है वो विद्यालय में और जनाधार में सेम हो
ताकि आगे भविष्य में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और ये समस्या 10वीं या 8वीं करने के बाद में आती है, क्योंकि बोर्ड में एक बार नाम चढ़ जाता है, उसके बाद में उसके रिकॉर्ड को चेंज करवाना काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है। तो ये विशेष आप ध्यान रखें। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी, और अगले वीडियो में मैं आपको मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के बारे में जो विद्यालय स्तर पे या अन्य जो भी लेटेस्ट आदेश है वो आपको बताऊंगा। तो बने रहिए चैनल पे। और इस संबंध में अगर आपकी कोई जानकारी या कोई क्वेरी है या आप कोई जिज्ञासा है, आप कुछ जानकारी चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।